नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में है, अगर बात करें ग्राम पंचायत फकीरवाड़ी की, तो यहाँ से सरपंच पद पे है श्रीमती सोनिका रानी। और आज हमारे साथ इनके प्रतिनिधि भी रणवीर सिंह जी शाग भी हमारे साथ हैं। तो आज इनसे चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार ग्राम पंचायत की जनता ने आप पे विश्वास जताया और सरपंच पद की जो जिम्मेदारी का पद आपको सौंपा, तो किस प्रकार रहे आपके विकास कार्य, किन किन समस्याओं का करना पड़ा सामना और राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या था। तो आज इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका भी सूचना दर्पण से आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे गांव में पधारे और हमारे ग्राम विकास जो भी काम किया है मैंने सरपंच पद पर, उसका आपने इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ आए, उसके लिए धन्यवाद। सरपंच साहब, अगर बात करें मुख्य रूप से सरपंच की जो पद की गरिमा एक अलग होती है, जिस प्रकार ग्रामवासियों ने आपको पूरा सहयोग किया और सरपंच पद पे लाई, तो राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या है? राजनीति में मुख्य कारण यही है कि गांव के विकास के लिए मैंने ये सोचा था और गांव का विकास के लिए हम इस पद पर आए और गांववासियों का भी सबका यही हमें चुनने के लिए, इसका पहले गांववासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें इस पद पर, इस सीट पर और सरपंच बनाने के लिए उन्होंने हमें चुना। और ग्राम विकास के लिए हमने मेरे पति का इसमें एक मतलब सपना था कि हम सरपंच पद पर आए, तो पद पर आऊं और अपने गांव का विकास करूं, कुछ अलग करूं ताकि हमारा गांव भी आगे जाए। और गांव जैसे सब गांव हर विकास में आगे जा रहा है, तो उसी के लिए तो फिर महिला की सीट आई, तो फिर इन्होंने मुझे चुना भी हम इस पद पर आएँ तो हम गांव का विकास करें। तो जितना उसका कोरोना काल के कारण थोड़ा सा हमें टाइम कम मिला था, पर फिर भी हमसे जितना हुआ हमने कोरोना काल में भी अपने गांव के विकास हित बहुत कुछ कार्य किया था। अगर बात करें मुख्य रूप से, क्योंकि आप भी जिस प्रकार जनप्रतिनिधि के रूप में दोनों एक शिक्षित हो, युवा हो, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव आया? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गांव में बहुत अच्छा बदलाव आया है। बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, हमारे गांव का स्कूल भी है, अच्छा स्टाफ है और अच्छे पढ़ाई के प्रति चल रहा है। तो हमारा गांव की लड़कियां जो स्टेट खेल कर आ रही हैं, अच्छी शिक्षा कर रही हैं, अच्छे परसेंट लेके पास भी हो रही हैं। तो हमारा गांव शिक्षा पर तो पदमपुर ज़िले में भी आ रहा है। अगर बात करें, आपने विकास के तौर पे काफ़ी ग्राम पंचायत में संभाल दिया, तो अगर मुख्य रूप से बात करें जैसे पेयजल की सुविधाएं हैं, इनका लाभ कैसे मिला? ठीक बढ़िया मिल रहा है पेयजल का। अब मतलब नई पाइपलाइन जैसे हो गई है, सब कुछ पानी की कोई दिक्कतें नहीं है, हर घर कनेक्शन हो गया है। तो इतनी कोई है नहीं, कोई थोड़ी बहुत किसी की दिक्कत आती है तो वो हम करवा रहे हैं। हाँ, बात करते हैं अपने मुख्य रूप से फकीरवाड़ी गांव की, क्योंकि यहाँ का एक ये भी सौभाग्य है कि जैसे जो विद्यालय है बालिका शिक्षा के लिए, वो भी एक अलग से है। तो बालिकाओं को जैसे शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो जिस प्रकार अपने बात करें वर्तमान में, जैसे आप सरपंच हैं, तो शिक्षा की कितनी महिलाओं के लिए आवश्यकता, तो वो आपको भली भांति रूबरू हैं। तो बालिकाओं को क्या संदेश देना चाहिए? बालिकाओं को वैसे तो हमारे बालिका स्कूल की लड़कियां अच्छे पढ़ रही है, पढ़ाई के साथ साथ वो गेम में बहुत अच्छे आगे निकल रही है। तो मेरा उनसे यही संदेह है कि बच्चियों अच्छा पढ़ो और अच्छा खेलो ताकि अपने माता पिता का और अपने गांव का नाम रोशन करे। तो हमारे साथ रणवीर जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं सूचना दर्पण चैनल, न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी पंचायत में हमसे रूबरू हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रणवीर जी, अगर बात करें विकास कार्यों को लेकर, आपके जिस प्रकार फकीरवाड़ी ग्राम पंचायत में काफ़ी विकास कार्य हुए, मुख्य रूप से क्या क्या विकास कार्य हुए आपके कार्यकाल? जैसे आप सभी को पता ही है कि 2 साल तो हमारे जैसे सरपंच बनने के तुरंत बाद कोरोना काल रहा। 2 साल तो बजट सारी सरकार उस टाइम में तो हमें जान बचाने की थी, क्योंकि पूरी सरकार भी स्वास्थ्य के लिए लगी हुई थी। तो उस समय हमने पूरे गांव के साथ मिलकर शिक्षा के साथ स्वास्थ्य में पूरे गांव को हमने सैनिटाइज करवाया समय समय पर, और हर समय मास्क बांटे। पूरे गांव की स्वास्थ्य के लिए और उनको बचाने के लिए हमने भरपूर कोशिश की। और विकास कार्य उसमें बताऊं तो आपको इंटरलॉक सड़कों का हमने बहुत अच्छा विकास किया। हमारे गांव के 2 और
चक है 31 आरबी और 1 आरबी। 1 आरबी में तो कभी कोई एक भी इंटरलॉक नहीं लगा था। उस गांव को हमने लगभग पूरा पक्का करवा दिया। 1-2 सड़कें रही है और फकीरवाड़ी में भी हमने 15-20 सड़कें बनवाई है। अब 1-2 विधायक महोदय को दी हुई है 31 आरबी के लिए, वो होने के बाद इंटरलॉक का काम लगभग पूरा हो जाएगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बताएं तो हमें सरकार से अनुशंसा करके हमने एक 6 बेड का पास करवाया, वार्ड पास करवाया, वो बन के गाँव के सहयोग के लिए तैयार लगा हुआ है। और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय में हमने इंटरलॉक लगवाए और बढ़िया जो सीटें खाली थी वहाँ पे हमने अच्छे युवा शिक्षक लेकर आए और जो कमरे मरम्मत योग्य थे हमने पंचायत स्तर से नहीं हुए वो हमने अपने खुद के खर्च से उनको मरम्मत भी करवाया। और बढ़िया जैसे खेल ग्राउंड है, शिक्षा के साथ खेल का बहुत महत्व है, तो इसके लिए हमने गांव के साथ मिलकर एक 21 बीघा ज़मीन पड़ी थी, जैसे कि वो चल रहा है उसका केस, कोई पहले विद्यालय को लोड थी फिर जोड़ पायतन में ऐसे, तो सरकार से हमें कोई पैसा नहीं मिला क्योंकि उस ग्राउंड के लिए। फिर हमने गांव से सहयोग लेकर बहुत बड़े बड़े टिब्बे थे, वार्ड माटी उठाकर ग्रासिंग वगैरह लगाकर बहुत बढ़िया फुटबॉल और हॉकी का ग्राउंड बनाया। उसके कारण हम बताएं आपको, हमारे विद्यालय से बच्चियां और बच्चे इतने स्टेट और नेशनल खेल के आए, आपको यकीन नहीं होगा। और अभी भी हमारी बच्चियां नेशनल के लिए गई हुई हैं। और हमारे गांव से इसी खेल की बदौलत 6 पिछली भर्ती में 6 पीटीआई लगे और आगे दूसरी भर्ती में 3 फिर लगे। इसीलिए शिक्षा के साथ खेल का बहुत ज़्यादा महत्व है, उसलिए हमने दोनों को साथ साथ लेकर चले। बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा क्योंकि अगर बात करें ग्राम पंचायत फकीरवाड़ी की तो यहाँ पे जो वर्ग है लगभग शिक्षित है और हर क्षेत्र में, जैसे सरपंच साहब ने बताया कि पीटीआई भी लगे, टीचर भी लगे, कोई बैंकिंग लाइन में भी है और पुलिस में भी है, तो हम लोग हर क्षेत्र में हैं। शिक्षा आप एक फकीरवाड़ी बहुत आगे जा रहा है, जो पहले नहीं था, लेकिन अब सभी युवा अपने कैरियर पर भी ध्यान दे रहे हैं, गांव को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सरपंच साहब एक युवा होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि जो वर्तमान में युवा है कहीं ना कहीं नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो नशा आज के दौर में हमारे जैसे पंजाब के साथ ज़िला लगता है, तो उस कारण हमारा ज़िला भी उसके चपेट में आ गया है। हमारे ज़िले में भरपूर नशा फैल रहा है। मैं सभी युवाओं को, मेरे पंचायत के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि नशे से दूर रहे, शिक्षा और खेल के साथ जुड़ें और अपने गांव और खुद का, माता पिता का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें। अगर बात करें जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी काफ़ी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ अपने ग्रामवासियों को कैसे मिले? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर, इससे पहले जैसे जल जीवन मिशन की पानी के लिए जो समस्याएं थी गांव में, तो उसमें हमारे वाटर वर्क्स में जो फिल्टर और आरओ वो बन के तैयार हो गया, लगभग सभी घरों में कनेक्शन हो गए, घर घर सप्लाई जाती है, किसी पानी की किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पूरी योजना सुचारू रूप से पंचायतों में लागू हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा जो पीएमवाई आवास योजना है, उसके पिछले जो लक्ष्य आया था हमारे 21, वो लगभग बन के तैयार हो गए हैं। उसके बाद अब दूसरी लिस्ट आई है, जैसे वरीयता सूची आ रही है वैसे हम उनको मकान दे रहे हैं। किसी भी के साथ फकीरवाड़ी ग्राम पंचायत में सरपंच के साथ द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सभी को समान समझा जाता है। और उन गांव वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें इस पात्र समझा, हमें चुना। अगर बात करें, क्योंकि अपना जो ये क्षेत्र है अधिकतर यहाँ किसान निवास करते हैं, तो किसानों के लिए क्या सौगातें रही है? किसानों के लिए हमने जैसे 1 आरबी में एक कोई किसान थे आए मेरे पास कि हमारे मेन धूरी खाड़ा है जो सीएडी से बनता है, वो 6 मरबे रह गया है, तो फिर हमने वो नरेगा से पास करवाकर बनवाकर उनको दिया है। और 1-2 किसानों और भी थे, उनके भी जो नरेगा में पास करवा के खाड़े तैयार हो चुके हैं। किसानों के लिए जो सरकार से आती है, जैसे केंचुआ के लिए उत्पादन, वो खाद्य उत्पादन के लिए जो वो भी इकाई स्थापित की गई है, कई अन्य कार्य भी किए जाए। एक बात करते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि सड़कों पे और इधर जैसे आवारा पशु जब घूमते हैं तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। आपके इस क्षेत्र में क्या प्रयास थे? हमारे क्षेत्र में जैसे गंगानगर ज़िले में 3 ही हमारे, पहले तो गौशाला हमारे गांव के स्तर पर हमने बनाई, पूरे गांव ने अच्छा सहयोग दिया। उस समय कोई महाराज जी आए थे,
आधे घंटे में फकीरवाली गांव में 25 लाख रुपए और 2 बीघा भूमि दान दी गई, इकट्ठी हो गई थी। उसके बाद वो गौशाला इतनी बढ़िया चल रही है। गौशाला अध्यक्ष सतपाल जी सहारणा जो डायरेक्टर पति भी है, वो उसी समय से कम से कम 10 साल से हो रहे वो संभाल रहे हैं। उसके बाद उनके साथ हमने मिलकर और जो सरकार की नंदीशाला जो हमारे ज़िले में 3 ही पास हुई, एक हमारे गांव की है, उसमें 1.5 करोड़ अनुदान मिला है नंदीशाला के लिए। उसमें 15 लाख हमने जन सहयोग से गौशाला हमारी से लेकर उनको सरकार को देने के बाद हमारी वो स्वीकृत हुई है। नंदीशाला बन चुकी है। और पशुओं के लिए एक हमें बहुत दिक्कत थी चिकित्सा की, क्योंकि उसके लिए हमने सरकार में हमारे विधायक महोदय को बताया, तो उनके द्वारा पीछे 2 साल पहले पशु चिकित्सालय स्वीकृत करवाया गया, वो बनकर तैयार हो गया है। अब वो अपने गांव को सौंपने वाले। तो सर गांव वालों ने बड़ा सहयोग रखा हमेशा ही, चाहे वो समाज सेवा के रूप में, और आपको सरपंच बनाने में भी पूरा योगदान दिया। तो ग्रामवासियों को, पंचायत वासियों को चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं चैनल के माध्यम से पूरी ग्राम पंचायत को धन्यवाद, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, चुना। और मैं उनके हर कार्य के लिए शायद खरा नहीं उतरा, कुछ नहीं लोगों के नहीं हो पाए काम, उनके लिए भी प्रयास जारी है, आगे भी जारी रहेगा। सरपंच है तो भी उनके साथ, ग्राम पंचायत नहीं है तो भी उनके साथ रहेंगे। तो मैडम अगर बात करें, आपको भी जैसे ग्राम पंचायत की जनता ने विश्वास जताया आप पे महिला होने के नाते, और आप भी एक बिल्कुल बढ़ चढ़ के गाँववासियों की जो समस्याएं भी सुनते हैं, क्या समस्याएं क्या रही होगी? समस्याएं तो सबसे ज़्यादा महिलाओं की तो यही थी कि पानी की, तो और दूसरी महिला जो नरेगा में जाती थी तो उनकी होती थी कि भी हमें नरेगा में जाते हैं, हमारी तनख्वाह नहीं होती है, मतलब जैसे नरेगा जो है ना 50 रुपये ही दिहाड़ी उनकी निकलती थी। तो मैंने यही 2 आश्वासन उनको दिया कि पानी की समस्या का आपका निस्तार होगा, आपको ऐसी समस्या नहीं रहेगी। और एक आपकी जो नरेगा की दिहाड़ी है वो आपको उस टाइम 50 रुपये थी उनकी, तो मैंने उनको मतलब 100 रुपये 100 मतलब उस टाइम यही था, अभी 100 या 150 तक जाएगी, और अब उनको 200 रुपये दिहाड़ी मिल रही है। तो वो सब महिलाएं बहुत खुश है और काम भी बहुत अच्छे हैं। हर काम यही था भी ज़्यादा दूर ना जाएँ, बुजुर्ग महिलाओं की छोटी मोटी समस्या रहती थी, तो उसका हमने विस्तारपूर्वक ध्यान रखा और उनको ये फायदा दिलाया। क्या महिला होने के नाते सबसे पहले तो महिलाओं का जो सर पे मटका था वो उतराने का काम? हाँ जी वो हो गया, बहुत अच्छा है, हर महिला खुश है इस चीज़ से। तो क्या संदेश देना चाहोगे चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों को, महिलाओं को, बच्चों को? क्या संदेश तो यही है कि अब जिस आज पद पर हैं अब आगे हम नहीं रहेंगे, फिर भी हर महिला जो भी मुझे मिलती है मैं उनसे यही कहती हूँ भी किसी तरह से आपकी समस्या हो तो आप मेरे पास आना और हम मिल के उसका उदान करेंगे। और ग्रामवासियों से यही मेरा धन्यवाद है कि ये 5 साल हमने जैसे मतलब इस पद पर गुजारे हैं, किसी तरह से कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करना, और जिस प्रकार हमसे जितना हुआ हम कर सके, और यही है हमारा संकल्प है कि आगे भी हम इसका सहयोग करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ फकीरवाली के वर्तमान सरपंच सोनिका रानी जी और इनके प्रतिनिधि। तो दोनों ने मिलजुल के जिस प्रकार ग्रामवासियों का धन्यवाद अर्पित किया और ग्राम पंचायत में समस्याओं के होते हुए भी इन्होंने काफ़ी विकास कार्य को भी ध्यान दिया। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज़ और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।